किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है या जैसे उसको फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं कर पाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। मतलब कि उस स्टेट में लग जाती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट्स रूल रख सकता है। पहली कंडीशन, या तो गवर्नर की रिपोर्ट पर या बिना उसके भी प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है कि जैसे काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट को वैसे वो नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। अब फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनका होना कंपलसरी है, जैसे हंग असेंबली, रेजिग्नेशन और डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, और व्हेन नोबडी गेट्स द मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर कहा गया है फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। इस रूल को 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है और इनको 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम पीरियड होता है 3 साल का, उससे ज्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल को नहीं लगाया जा सकता। प्रेसिडेंट्स रूल की कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस कौन अज्यूम करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्ट करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्टेट में वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, सिविल सर्वेंट्स के थ्रू होगा डायरेक्टली, और जितना भी लॉ मेकिंग होगा उस ड्यूरेशन में स्टेट के लिए वो भी करेगी आपकी पार्लियामेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगता है देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनुशाला फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।